नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूगोल के इस श्रृंखला में हम लोगों ने भारत के भू आकृतिक अथवा प्राकृतिक विभाजन को बहुत ही अच्छी तरीके से मैप के साथ पढ़ चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दर्रे। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो वहां पर 1 नंबर के भारतीय दर्रों से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है और मुख्य रूप से यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा किस राज्य में है। तो आज की क्लास में हम लोग दर्रों पर ही बात करेंगे, दर्रों को समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और जैसा कि मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरे के पूरे भूगोल को मैं मैप के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा, तो उसी श्रृंखला में आज जो हम लोग भारतीय दर्रों को भी पढ़ेंगे तो वह मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे। पूरा का पूरा मानचित्र बनाएंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, फिर चीजों को हम लोग लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए। तो सबसे पहले हम लोग तो बात यह कर लेते हैं कि वास्तव में दर्रा होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि वास्तव में दर्रा, जिसे अंग्रेजी में पास भी कहा जाता है, दर्रा होता क्या है। तो ध्यान देना, दर्रे जो होते हैं वह एक ऐसे प्राकृतिक मार्ग होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जानते हैं कि हम लोग फॉल्ट से तो वाकिफ हैं, जैसे दरार होता है, दरार समझ लीजिए। कहने का मतलब मान लेते हैं कि यह चीजें हैं, किसी कारण से इसी में दरार पड़ जाए और उसी के माध्यम से फिर आने जाने लगे तो उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को कहा जाएगा दर्रा। तो अगर पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से दरार पड़ जाता है और वह दरार बड़ा हो जाता है तो लोग उसी के माध्यम से आना जाना शुरू कर देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है दर्रा। ठीक है, तो यदि दर्रे को परिभाषित करना हो तो हम लोग कहेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये प्राकृतिक मार्ग होते हैं। और इनका उपयोग की बात करें तो हम लोग कहेंगे इनका उपयोग व्यापार में भी किया जाता है, युद्ध में भी किया जाता है, साथ ही साथ अन्य प्रकार के आवागमन में भी किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह कि जो दर्रे पाए जाएंगे वह कहां पर पाए जाएंगे? तो हम लोग कहेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो अभी देखा कि दर्रा क्या होते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्ग होते हैं। दर्रे क्या होते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्ग होते हैं। इसका मतलब है कि दर्रे जो भी पाए जाएंगे वह पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि वास्तव में कहां कहां पर दर्रे और कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, तो चलिए यदि दर्रे को परिभाषित करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला प्राकृतिक मार्ग लिख लेते हैं। हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला प्राकृतिक मार्ग क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे प्राकृतिक मार्ग। ध्यान से समझना, पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला प्राकृतिक मार्ग। यदि यह कहा जाए इसका उपयोग कहां पर किया जाता है तो हम लोग कहेंगे इसका उपयोग जो किया जाता है वह व्यापार में भी किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे युद्ध में किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे अन्य प्रकार के जो आवागमन होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग अब भारत का मानचित्र बनाकर उसमें देखेंगे कि कहां कहां पर पर्वत पाए जाते हैं और कहां कहां पर दर्रे पाए जाते हैं। और आपको पहले ही बताया गया है कि वास्तव में पर्वत सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है यदि हम लोग मानचित्र बनाकर देखें कि कहां कहां पर दर्रे पाए जाते हैं तो हम लोग कहेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला हमारा भारत वाला क्षेत्र है। ठीक है ना, चलिए हम लोग बड़ा सा बनाते हैं और उसी में समझते हुए चलेंगे। ये बन गया हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र और फिर ये वाला भाग गया, ये बन गया हमारा सिक्किम वाला क्षेत्र और उसके बाद ये बन गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है ना, और हम लोग जानते हैं कि इन्हीं क्षेत्रों में पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र ही है। इसका मतलब यह है कि जो भारत के मुख्य मुख्य दर्रे भी पाए जाएंगे वह इन्हीं क्षेत्रों में ही पाए जाएंगे।
तो हम लोग देख लेते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसी में नामांकन भी कर देता हूं। यदि यहां पर ये वाला बात किया जाए तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बात किया जाती है ये कौन सा है, नागालैंड है, और उसके बाद ये कौन सा है तो हम लोग कहेंगे मणिपुर है, ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है, ठीक है ना। और इसके बात करें ये कौन सा है तो हम लोग कहेंगे ये जो है ये है मेघालय, और बीच में ये वाला कौन सा है तो हम लोग कहेंगे ये है असम। ये वाला कौन सा क्षेत्र है तो ये है सिक्किम, और इसमें ये वाला क्षेत्र कौन सा है तो हम लोग कहेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ये है हिमाचल प्रदेश, और ये वाला क्षेत्र कौन सा है तो ये है उत्तराखंड। यदि आपको इन राज्यों के बारे में पता है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे दर्रे भी आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए ध्यान देना, पहले मैं बता दूं कि जो दर्रों को दर्शाया जाता है वह बिल्कुल इस प्रकार से दर्शाया जाता है मैप में, तो हम लोग दर्रे को जो है इसी प्रकार से दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं भारतीय दर्रों को बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से। और सबसे पहले यदि दर्रे की बात किया जाए तो यहां पर एक दर्रा है, बिल्कुल यहां पर यहां पर एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम क्या है तो इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा, और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कहां पर स्थित है तो हम लोग कहेंगे लद्दाख के काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये कौन सा दर्रा है तो हम लोग कहेंगे यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा, ठीक है ना। क्या नाम है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है काराकोरम दर्रा। क्या नाम है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है काराकोरम दर्रा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और इसी के बगल में यहां पर देखोगे तो ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा जाओगे तो यहां पर आपको दो दर्रे मिलेंगे, बिल्कुल ये ऐसे। यहां पर आप जाओगे तो यहां पर आपको दो दर्रे मिलेंगे, बिल्कुल यहां पर ये बिल्कुल ऐसे। कौन कौन से दर्रे हैं तो हम लोग कहेंगे ये तो एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अघिल दर्रा। क्या नाम है, जिसका नाम है अघिल दर्रा। और ये कौन सा दर्रा है तो हम लोग कहेंगे ये है खुंजरेब दर्रा। कौन सा दर्रा है तो हम लोग कहेंगे ये है खुंजरेब दर्रा। ध्यान से समझना। और ये कहां पर है तो हम लोग कहेंगे ये दोनों भी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो ध्यान से समझना भाई, यहां पर देखा जाए तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये पीओके वाला क्षेत्र है। और पीओके में भी देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र जो है ये वाला वो क्षेत्र है जो वास्तव में सक्सगम घाटी के नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र को मैंने आपको बताया था कि 1962 में जब भारत क्या होता है कि चीन से युद्ध में हार जाता है तो पाकिस्तान क्या करता है इस क्षेत्र को पाकिस्तान को गिफ्ट कर देता है। क्या करता है, गिफ्ट कर देता है। यह होता है सक्सगम घाटी। इसका मतलब यह है कि अघिल दर्रा एवं खुंजरेब दर्रा कहां पर है तो हम लोग कहेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किसको किसको जोड़ेगा तो हम लोग कहेंगे सक्सगम घाटी को चीन से जोड़ेगा, ठीक है। पहले सिर्फ मैप में इनकी लोकेशन देखो, फिर इनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। इसके नीचे चले जाओगे तो आपको यहां पर एक दर्रा मिलेगा, ये यहां पर आओगे तो आपको यहां पर एक दर्रा मिलेगा। और इस दर्रे का नाम क्या है तो यहां पर एक दर्रा मिलेगा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बुर्जिल दर्रा। क्या नाम है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है बुर्जिल दर्रा। अब बुर्जिल दर्रा के नीचे बगल में बात किया जाए, यदि यहां पर बात किया जाए, यहां पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हम लोग कहेंगे श्रीनगर। सीधा सीधा मैं सिर्फ लिख देता हूं SN। ये क्या है, SN का मतलब होता है श्रीनगर, समझ लो भी। इसका मतलब ये किसको किसको जोड़ेगा तो हम लोग कहेंगे बुर्जिल दर्रा जो होता है वह श्रीनगर को पीओके वाले क्षेत्र से जोड़ेगा। और पीओके वाले क्षेत्र में यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है, गिलगिट नदी। तो हम लोग कहेंगे ये किसको किसको जोड़ेगा तो हम लोग कहेंगे श्रीनगर एवं पीओके अर्थात गिलगिट वाले क्षेत्र को जोड़ेगा। आगे चलिए आगे बात किया जाए तो यहां पर आओगे तो यहां पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम क्या है तो जिसका नाम है लेह। क्या नाम है, जिसका नाम है लेह। और बीच में देखा जाए तो यहां पर एक दर्रा है, यहां पर क्या है तो हम लोग कहेंगे यहां पर एक दर्रा है, बिल्कुल ये ऐसे। और इस दर्रे का नाम क्या है तो हम लोग कहेंगे इस दर्रे का नाम है, यदि ये बात किया जाए इस दर्रे का नाम क्या है तो हम लोग कहेंगे इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा।
क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे ये है जोजिला दर्रा। और यदि जोजिला दर्रा की बात किया जाए तो जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ेगा? तो हम लोग कहेंगे श्रीनगर एवं लेह को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? तो हम लोग कहेंगे श्रीनगर एवं लेह को जोड़ेगा। और इसकी कहानी की बात किया जाए तो 1948 में पाकिस्तानियों ने यहां तक कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में भारतीय सैनिकों ने एक ऑपरेशन के माध्यम से, बिसन ऑपरेशन के माध्यम से इसे फिर से प्राप्त कर लिया। ठीक है, जोजिला दर्रा हो गया। फिर नीचे चले जाओगे तो यहां पर अगर आप आओगे तो यहां पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है जम्मू। क्या नाम है? तो नाम है जम्मू। तो ये मान लेते हैं कि ये है जम्मू। और बीच में यहां पर देखा जाए तो एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है बनिहाल दर्रा। और ये बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ेगा? तो आप देख के बता दोगे, जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? तो कहोगे जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर को जोड़ेगा। और यहीं पर हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग भी स्थित है। ठीक है, और इसी के बगल में देखा जाए तो और एक दर्रा है। और ये कौन सा दर्रा है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। क्या नाम है? तो इसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। क्या नाम है? पीर पंजाल दर्रा। यदि साफ ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखना है, इसलिए थोड़ा सा छोटा लिखा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। ये तो थे मुख्य मुख्य दर्रे। अभी सिर्फ आप लोकेशन समझो, उसके बाद एक एक दर्रे को हम लोग विशेष रूप से लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर इधर चले जाओगे तो इधर आओगे तो आपको दर्रे मिलेंगे। यहां पर आओगे तो आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चांगला दर्रा। क्या नाम है? तो इसका नाम है चांगला दर्रा। फिर आप नीचे आओगे तो यहां पर आप आओगे तो यहां पर मिलेगा एक और दर्रा जिसका नाम है थांगला दर्रा। क्या नाम है? इसका नाम है थांगला दर्रा। फिर आप नीचे आओगे तो यहां पर आप आओगे तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? खारदुंगला दर्रा। और फिर यहां पर आओगे तो आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है इमिंस दर्रा। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है इमिंस दर्रा। यहां तक समझ में आया? आगे हम लोग बढ़े। ये तो यहां तक हो गए दर्रे। अब हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और इसका नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। क्या है? तो हम लोग इसको यहां पर लाके लिखते हैं। इसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। क्या नाम है? हम लोग कहेंगे इसका नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। और इसी बाड़ा लाचा दर्रे से ही हम लोग बात करेंगे। तो यहीं से हम लोग जानते हैं कि चिनाब नदी का उद्गम होता है। लेकिन जब चिनाब नदी का उद्गम होता है तो उसका उद्गम जो होता है वह चंद्रा एवं भागा के नाम से होता है। और यही आगे जाके तंडी नामक स्थान पर जब मिल जाती है तो इसी को चिनाब नदी कहा जाता है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग जानते हैं चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाड़ा लाचा की बात किया जाए, ये किसको किसको जोड़ेगा? तो हम लोग कहेंगे ये जोड़ेगा हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से, या कहेंगे हिमाचल प्रदेश में शिमला को जोड़ेगा लेह वाले क्षेत्र से। ठीक है, और फिर नीचे चले जाओगे तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा। और इस दर्रे का नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है रोहतांग दर्रा। और ये किसको किसको जोड़ता है? तो कुछ घाटियां हैं, जैसे कुल्लू है, स्प्रीति है, लव है, तो ये कुछ घाटियों को जोड़ते हैं। और हम लोग जानते हैं कि यहीं से देखा जाए तो दो नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां हैं ये आप बताओ। यहां से दो नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां होती हैं भाई? चिनाब तो हो गया, और कौन सी नदी है? तो हम लोग कहेंगे यहीं से देखा जाए तो ब्यास हो गया। ठीक है ना, ब्यास हो गया। और देखा जाए तो यहीं से रावी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहां पर अगर आप बगल में थोड़ा सा आओगे तो यहां पर एक दर्रा है। और इस दर्रे का नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इस दर्रे का नाम है सिपकीला दर्रा।
क्या नाम है? इस दर्रे का नाम है सिपकीला दर्रा। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है सिपकीला दर्रा। और हम लोग जानते हैं कि सिपकीला दर्रा क्या क्या करेगा, तो हम लोग कहेंगे ये बॉर्डर पर है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के। तो क्या करेगा? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ेगा, शिमला को तिब्बत से जोड़ेगा। और इसी सिपकीला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। आगे चले तो ये हिमाचल प्रदेश के हो गए 3 दर्रे। और यदि आगे बात करें तो यहां पर आओगे तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा, ये बिल्कुल ऐसे। फिर आगे आओगे तो यहां पर एक दर्रा मिलेगा, 1 मिनट थोड़ा सा इसको हम सब लोग थोड़ा सा और सही कर देते हैं। यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा ये ऐसे, यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा ऐसे, और यहां पर एक दर्रा मिलेगा ये ऐसे। 3 दर्रा है, बिल्कुल क्रम से मैं बता रहा हूं कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे हैं। तो हम लोग कहेंगे एक दर्रा तो है नीति दर्रा। कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा है। दूसरे वाला दर्रा की बात किया जाए, ये कौन सा दर्रा है? तो हम लोग कहेंगे ये है माना दर्रा। और ये वाला कौन सा दर्रा है? तो हम लोग कहेंगे ये वाला जो दर्रा है ये है लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा है? तो हम लोग कहेंगे ये है लिपुलेख दर्रा। ठीक है ना। और ये जो लिपुलेख दर्रा है इधर नेपाल है, इधर भारत का उत्तराखंड है, ऊपर तिब्बत है, इनके सीमा पर पड़ता है। ठीक है ना। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। यदि आगे बात किया जाए तो यहां पर आओगे तो आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नाथुला दर्रा। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है नाथुला दर्रा। चलो दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अलग दिखे। ठीक है, चलिए अगले कलर से लिख देते हैं। ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। ठीक है ना। और यहां पर अगर आप बगल में चले जाओगे तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो यहां पर आप आओगे तो एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये है जेलेपला दर्रा। आगे चले, चलिए कहां पर है? सिक्किम में है। यदि नाथुला दर्रा की बात किया जाए तो भारत चीन युद्ध के कारण 1962 में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में बात किया जाए तो व्यापार करने के लिए इस दर्रे को फिर से खोल दिया गया। अभी सिर्फ आप लोकेशन को अच्छे से समझो, माइंड में सेट करो, खुद भी प्रैक्टिस करो कि बने। बाकी मैं एक एक दर्रे की विशेषता अलग से बताऊंगा। ठीक है ना। फिर यहां पर बात किया जाए, यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे बोमडिला दर्रा। ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे बोमडिला दर्रा। क्या है? तो हम लोग कहेंगे बोमडिला दर्रा है। यहां पर आओगे तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है यांग्याप दर्रा। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है यांग्याप दर्रा। आगे चले, यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे चले, चलिए ये तो हो गया बोमडिला दर्रा, ये हो गया यांग्याप दर्रा। और आगे यहीं पर चले तो यहीं पर आपको मिलेगा एक दर्रा लिखा पानी दर्रा। ठीक है ना। इसका क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है लिखा पानी दर्रा। 1 मिनट, हम लोग थोड़ा सा और बड़ा सा लिखते हैं। ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे ये है लिखा पानी दर्रा। क्या है? तो हम लोग कहेंगे लिखा पानी दर्रा। आगे चले, फिर आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा ये ऐसे। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर देता हूं ताकि साफ आपको दिखे। ठीक है ना। ये हो गया यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा के बाद यहां पर आप देखोगे तो यहां पर मिलेगा आपको लिखा पानी दर्रा। बनाने में थोड़ा सा दिक्कत ना है। ये क्या है? ये है लिखा पानी दर्रा। और यहां पर अगर आप आओगे तो यहां पर आपको एक और दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है पांग सांग दर्रा। क्या नाम है? हम लोग कहेंगे पांग सांग दर्रा। और इसके फिर नीचे आओगे तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है दिफू दर्रा। क्या नाम है? दिफू दर्रा है। लोकेशन समझो, सबकी विशेषता भी मैं बताऊंगा। फिर यहां पर आओगे तो आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है तुजू दर्रा। क्या नाम है? इसका नाम है तुजू दर्रा। क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है तुजू दर्रा। यहां तक समझ में आया? चलिए इतना हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर पश्चिमी घाट के दर्रों की बात करेंगे।
फिर पश्चिमी घाट के दर्रों की बात करेंगे। सबसे पहले बात किसकी करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग काराकोरम दर्रे की। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बनेगा, लेकिन एक एक पॉइंट जब आपको बताया जा रहा था तब अगर आपने बनाया होगा, ध्यान से समझा होगा, तब सारी की सारी चीजें बन गई होंगी। आगे चलिए यदि बात किया जाए काराकोरम दर्रा की, क्या कहेंगे, काराकोरम दर्रा की, तो हम लोग जानते हैं कि काराकोरम दर्रा की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे काराकोरम दर्रे की क्या विशेषता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या कहेंगे, सबसे पहली बात भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे लद्दाख के, कहां पर स्थित है, लद्दाख में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे किसको किसको जोड़ती है, तो हम लोग कहेंगे ये जोड़ती है यारकंद को तारिम बेसिन से। भारत का एक क्षेत्र है यारकंद, यारकंद को किससे, तो हम लोग कहेंगे यारकंद को तारिम बेसिन से जोड़ती है। ये चीन वाले क्षेत्र में है, तारिम बेसिन से जोड़ती है। और साथ ही साथ इसकी और क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे इसकी विशेषता यह है कि इसी दर्रे के माध्यम से चीन को जाने के लिए सड़क भी बनाई गई है। क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे चीन जाने के लिए क्या किया गया है, चीन जाने के लिए सड़क बनाया गया है। चीन जाने के लिए क्या हुआ है, तो हम लोग कहेंगे चीन जाने के लिए सड़क का निर्माण हुआ है। अब एक एक को हम लोग देख रहे हैं, इसी के बारे में तो हम लोगों ने देखा काराकोरम पर्वत यानी काराकोरम दर्रे के बारे में। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगला दर्रा हम लोगों ने कौन सा देखा था, तो हम लोग कहेंगे अगला दर्रा हम लोगों ने देखा था अघिल दर्रा एवं खुंजरेब दर्रा। कौन सा, अघिल दर्रा और खुंजरेब दर्रा। कौन सा, खुंजरेब दर्रा। इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों दर्रे जो हैं वह किसको जोड़ते हैं, तो हम लोग कहेंगे ये जोड़ते हैं सक्सगम घाटी को। सक्सगम घाटी प्लस किसको जोड़ते हैं, तो हम लोग कहेंगे ये चीन को जोड़ते हैं। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे काराकोरम श्रेणी पर है। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे काराकोरम श्रेणी पर है, काराकोरम श्रेणी पर है। और ये काराकोरम श्रेणी कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये तो लद्दाख में है। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये लद्दाख में है। यहां तक हुआ, आगे चले, इसका मतलब सबसे पहले इसके बारे में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बुर्जिल दर्रा के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। यदि आगे बात करें तो कौन सा दर्रा, तो हम लोग कहेंगे बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है, तो हम लोग कहेंगे बुर्जिल दर्रा है। क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे पहली बात तो यदि इसकी बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे लद्दाख प्लस पीओके के सीमा पर है। लद्दाख प्लस पीओके के सीमा पर है। किसको किसको जोड़ता है, तो हम लोग कहेंगे ये जो होता है ना, अच्छा इसमें भी देखिए ध्यान देना, कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे काराकोरम श्रेणी पर ये भी है। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे काराकोरम श्रेणी पर है। किसको जोड़ता है, तो हम लोग कहेंगे ये श्रीनगर को, किसको, श्रीनगर एवं, श्रीनगर को किससे जोड़ता है, श्रीनगर को किससे जोड़ता है, यानी पीओके पाक अधिकृत क्षेत्र या गिलगिट क्षेत्र से जोड़ता है। किससे, गिलगिट क्षेत्र से जोड़ता है। किससे, तो हम लोग कहेंगे गिलगिट क्षेत्र से जोड़ता है। क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा दर्रा हम लोगों ने देखा था, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था बुर्जिल के बाद जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा, तो हम लोग कहेंगे जोजिला दर्रा। चलो जोजिला दर्रा की भी बात कर लेते हैं। जोजिला दर्रा कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये भी देखा जाए तो लद्दाख में है। कहां पर, लद्दाख में। किस श्रेणी पर है, तो हम लोग कहेंगे जास्कर श्रेणी पर है। कहां पर है, जास्कर श्रेणी पर है। क्या विशेषता है, किसको किसको जोड़ता है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है ये जोड़ता है श्रीनगर को।
किसको, श्रीनगर प्लस लेह को जोड़ता है। क्या करता है, श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है। और यहीं पर हमने बताया था 1948 में क्या कर लिया था, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। 1948 में पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, तो हम लोग कहेंगे ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में बिसन ऑपरेशन के माध्यम से, बिसन ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय सैनिकों ने क्या किया, पुनः कब्जा कर लिया, माध्यम से पुनः कब्जा किया, पुनः हम लोग कहेंगे पुनः कब्जा कर लिया भारतीय सैनिकों ने। सही है कि नहीं सही है। यहीं पर देखा जाए तो एक सुरंग बन रहा है। कौन सा सुरंग, जोजिला सुरंग। यहीं पर जोजिला सुरंग क्या है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर जोजिला सुरंग निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है। इसका मतलब जोजिला सुरंग क्या हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे जोजिला सुरंग यहीं पर बन रहा है। फिर आगे हम लोगों ने कौन सा दर्रा देखा था, फिर आगे हम लोगों ने कौन सा दर्रा देखा था, तो आगे हम लोगों ने देखा था, चलिए फिर आगे हम लोगों ने देखा था बनिहाल दर्रा। तो चलिए हम लोग बनिहाल दर्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। बनिहाल दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस श्रेणी पर, तो हम लोग कहेंगे पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। किसको जोड़ता है, तो हम लोग कहेंगे यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको, तो जम्मू कश्मीर प्लस SN को जोड़ता है, श्रीनगर को जोड़ता है। और क्या विशेषता है, तो हम लोग कहेंगे भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग का क्या है, जवाहर सुरंग यहीं पर है। जवाहर सुरंग कहां पर है, इसी दर्रे पर है। और यहीं पर देखा जाए तो एक और दर्रा है जिसका नाम क्या है, पीर पंजाल दर्रा। क्या है, पीर पंजाल दर्रा भी है, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। चलिए पीर पंजाल दर्रे के बाद बात किया जाए तो हम लोग कहां तक आ गए हैं, यहां तक आ गए हैं। अब बचे हैं कौन कौन से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोग एक साथ में देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। तो हम लोग कहेंगे एक है चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा, चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। फिर कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे थांगला दर्रा, थांगला दर्रा। फिर कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे एक है खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। फिर कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे एक है इमिस ला दर्रा। और ये तीन के तीनों दर्रे कहां पर हैं, तो हम लोग कहेंगे ये हैं लद्दाख प्लस तिब्बत के सीमा पर। कहां पर हैं, तो लद्दाख प्लस तिब्बत कहें या चीन कहें, कुछ भी कह सकते हैं। लद्दाख प्लस तिब्बत के सीमा पर है, ठीक है ना, चीन भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की कहानी हो गई समाप्त। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे की। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने 3 दर्रों के बारे में मुख्य रूप से बात किया है। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले एक दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा। और एक कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे एक है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। और कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे एक है सिपकीला दर्रा। कौन सा है, सिपकीला दर्रा है। सही है कि नहीं सही है, एकदम सही है। अब इसी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि बात किया जाए बाड़ा लाचा की, तो हिमाचल प्रदेश में है, पहला पॉइंट तो बात खत्म। किसको किसको जोड़ता है, तो हम लोग कहेंगे यदि किसको किसको जोड़ता है, तो हम लोग कहेंगे ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को लेह से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, तो हम लोग कहेंगे शिमला प्लस लेह को जोड़ता है, शिमला प्लस लेह को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है, तो हम लोग कहेंगे अगर ये कहा जाए ये किसको किसको जोड़ता है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है कुल्लू मनाली, ये जो है कुल्लू मनाली
व स्प्रीति घाटियों को जोड़ता है। कुल्लू मनाली व स्प्रीत घाटियों को जोड़ता है। कुल्लू मनाली व स्प्रीति घाटियों को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा की क्या विशेषता है? तो हम लोग कहेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ध्यान से समझना सिपकीला की स्थिति को, यह है सिपकीला। यह क्या है? सिपकीला। तो शिमला को तिब्बत अथवा चीन से जोड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किसको जोड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे शिमला एवं किसको जोड़ेगा? तो शिमला प्लस तिब्बत को जोड़ता है। शिमला प्लस तिब्बत को जोड़ता है। और इसकी क्या विशेषता है? तो हम लोग कहेंगे इसी दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है। सतलज नदी प्रवेश करती है। सही है कि नहीं सही है? और क्या विशेषता है? तो इसमें हम लोगों ने देखा था चिनाब का उद्गम होता है। किसका? चिनाब का उद्गम होता है। चिनाब का उद्गम होता है। यहां से किसका उद्गम होता है? तो हम लोग कहेंगे रावी एवं ब्यास का। रावी प्लस ब्यास का उद्गम होता है। रावी प्लस ब्यास का उद्गम होता है। ये हो गए हिमाचल प्रदेश के दर्रे। आगे किसकी बात कर लेते हैं? तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे कौन सा है? ध्यान से समझना। आगे यदि बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाएगा उत्तराखंड के दर्रे। कौन से आ जाएंगे? उत्तराखंड के दर्रे। तो हम लोग चलिए उत्तराखंड के दर्रों की बात कर लेते हैं, यानी यूके के दर्रों की बात किया जाए तो यहां पर भी 3 दर्रे मुख्य रूप से हैं। एक है नीति दर्रा, नीति दर्रा, फिर कौन सा है? माना दर्रा, और कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। इन दोनों के बारे में तो सिर्फ इतना याद रखना कि ये उत्तराखंड में है, लेकिन इसके बारे में पूछा जाए ये कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड प्लस तिब्बत और प्लस नेपाल के सीमा पर है। कहां पर? ये ट्राई पॉइंट पर है, जहां पर 3 के तीनों आपस में मिलते हैं। ध्यान से समझना, हम लोग इस चीज को दिखा देते हैं फिर से। ये देखो तीनों की सीमा पर, इधर तिब्बत, इधर उत्तराखंड, इधर नेपाल। तो ये क्या है? 3 के सीमा पर है, ठीक है ना। और साथ ही साथ लिपुलेख दर्रे की विशेषता ये है, इसी दर्रे से कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग भी है। क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसी दर्रे से कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग है। कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग है, जाने का मार्ग है। आगे चलें, चलो अब ये बताओ अगला कौन सा दर्रा आएगा? तो हम लोग कहेंगे अगला जो दर्रा आएगा वह सिक्किम का दर्रा आएगा। कौन सा? यह है नाथुला दर्रा एवं जेलेपला दर्रा। चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। सिक्किम का दर्रा, कौन कौन से दर्रे हैं? 2 दर्रे हैं। एक तो है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। एक कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे एक है जेलेपला दर्रा। कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे जेलेपला दर्रा। किसको किसको जोड़ता है? तो हम लोग कहेंगे ये वास्तव में देखा जाए तो ये जोड़ता है सिक्किम प्लस तिब्बत को। किसको? सिक्किम प्लस तिब्बत को जोड़ता है। और कहां पर है? सिक्किम में है, ये तो सही है। और क्या विशेषता है? तो हम लोग कहेंगे इससे कहां? इसके माध्यम से भी कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग है। इससे भी कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग है। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग है। क्या है? कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग है। और इसकी क्या विशेषता है? तो हम लोग कहेंगे 1962 में क्या कर दिया गया था? बंद। किसके कारण? तो हम लोग कहेंगे भारत चीन युद्ध के कारण। भारत चीन युद्ध के कारण। लेकिन क्या कर दिया गया? तो हम लोग कहेंगे 2006 में, 2006 में तो हम लोग कहेंगे पुनः खोल दिया गया। क्या कहेंगे? पुनः खोला गया। क्यों? तो हम लोग कहेंगे व्यापार के लिए। किसके लिए? तो हम लोग कहेंगे व्यापार के लिए। जेलेपला दर्रा की क्या कहानी है? तो हम लोग कहेंगे ये भी किसको जोड़ता है? तो हम लोग कहेंगे ये भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है।
सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। आगे कौन सा दर्रा है, तो आगे हम लोग कहेंगे इधर चले जाओगे, तो इधर चले जाओगे तो कौन सा दर्रा मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन फेमस कौन सा है, एक है बोमडिला दर्रा। कौन सा है, बोमडिला दर्रा। बस इसमें इतना याद रखना किसको जोड़ता है, तो हम लोग कहेंगे अरुणाचल प्रदेश प्लस तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश प्लस तिब्बत को जोड़ता है। और कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे यांग्याप दर्रा है। एक मिनट, दर्रे को हम लोग यहीं से निकालते हैं ताकि दिक्कत ना आए। एक कौन सा है, यांग्याप दर्रा। ये भी क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे ये भी अरुणाचल प्रदेश एवं तिब्बत को जोड़ता है। लेकिन इसकी और भी विशेषता है, इसी से क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। इसका मतलब क्या करती है, तो हम लोग कहेंगे ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है। इसी को गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे बात किया जाए तो यहीं पर आपको एक दर्रा मिलेगा, लिखा पानी दर्रा। क्या है, लिखा पानी दर्रा है। फिर आगे इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। फिर देखा जाए तो सांग पोंग दर्रा है, सांग पोंग दर्रा है। फिर आगे बात किया जाए तो यहीं पर एक कौन सा दर्रा है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर है दिफू दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिफू दर्रा की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे यह जो है भारत प्लस म्यांमार के बीच में विवादित है। भारत प्लस म्यांमार के बीच में क्या है, विवादित है। टैक्स को लेकर विवादित है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये म्यांमार एवं भारत के सीमा पर है। तो टैक्स को लेकर भारत एवं म्यांमार के बीच में विवादित है। लेकिन टैक्स वसूल करने का अधिकार वर्तमान समय में किसके अधिकार में है, तो हम लोग कहेंगे भारत के ही अधिकार में है। अब कौन सा दर्रा बचा है, सिर्फ तुजू दर्रा बचा है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये कौन सा दर्रा है, तो हम लोग कहेंगे ये है तुजू दर्रा। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है ये है मणिपुर में। और किसको किसको जोड़ता है, मणिपुर प्लस म्यांमार को जोड़ता है, मणिपुर प्लस म्यांमार को जोड़ता है। तो ये तो मेन सारे के सारे दर्रे हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे। तो अब हम लोग देख लेते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे। पश्चिमी घाट के दर्रे, यदि पश्चिमी घाट की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला भाग क्या है, ये मान लेते हैं कि ये वाला भाग है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है, ये मान लेते हैं कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। और इसी प्रायद्वीपीय भारत में बात किया जाए तो यहां से लेकर ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक ये पश्चिमी घाट का विस्तार है। और इसी में देखा जाए तो 4 दर्रे पाए जाते हैं। यहां पर एक दर्रा पाया जाता है, ये ऐसे, ठीक है ना, ये एक दर्रा हो गया। फिर यहां पर एक दर्रा हो गया, ये ऐसे। यहां पर 2 दर्रे हो गए, ये ऐसे। ठीक है ना। अब इन्हीं के नाम की बात किया जाए, पहले नाम और लिख लेते हैं कि यहां पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मुंबई। क्या नाम है, यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है मुंबई। यहां पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, नासिक। और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पूना। और यहां पर चले जाओगे तो एक शहर का नाम मिलेगा जिसका नाम है चेन्नई। और यहां पर एक स्थान का नाम है जिसका नाम क्या है, कोलकाता। क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है कोलकाता। ठीक है ना, क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है कोलकाता। क्या नाम है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है कोलकाता। ध्यान से समझना। अब इन दर्रों के नाम की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे इन दर्रों में इसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे इसका नाम है थाल घाट। क्या नाम है, थाल घाट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भोर घाट। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। क्या है, ये है पाल घाट। और ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है सेन कोट।
कहीं कहीं सेन कोट्टा भी मिल जाता है। क्या है? सेन कोट। यदि कहा जाए ये दोनों दर्रे कहां पर हैं, तो ये दोनों दर्रे हैं महाराष्ट्र में। कहां पर हैं? महाराष्ट्र में। लेकिन ये दोनों दर्रे कहां पर हैं, तो ये है केरल प्लस तमिलनाडु के सीमा पर। केरल प्लस तमिलनाडु के सीमा पर है। ठीक है ना। तो चलिए इसी में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक पॉइंट बात खत्म हो गया। ठीक है ना। इसी में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट। चलो चलो अगले पेज में लिख लेते हैं। चलिए यदि बात किया जाए, इसी में मैं बता देता हूं, इसमें कुछ लिखने जैसा है नहीं। ठीक है ना। यदि ये कहा जाए थाल घाट एवं भोर घाट कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। और थाल घाट क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे मुंबई को नासिक होते हुए कोलकाता से जोड़ता है। साथ ही साथ भोर घाट क्या करता है, तो मुंबई को पूना होते हुए चेन्नई से जोड़ता है। या ये भी कह सकते हैं कि थाल घाट क्या करता है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट क्या करता है, मुंबई को पूना से जोड़ता है। और ये दोनों दर्रे सिर्फ इतना पूछे जाएंगे कहां पर है, तो केरल प्लस तमिलनाडु के सीमा पर है। ठीक है। तो ये थे पूरा का पूरा भारत के दर्रे। और भारत के पश्चिमी घाट में भी देखा जाए तो 4 दर्रे थे जिनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं यदि आपने ध्यान से देखा होगा, क्लास को पूरा अटेंड किया होगा, तो भारतीय दर्रों से अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।